नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट के लिए फिर एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक मैनेजमेंट कॉलेज में दो दोस्त पढ़ने के लिए गए। एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था सीमा। अब वहाँ पे वो लोग गए तो, लेकिन सेम फैमिली से आए थे, सेम फाइनेंशियल स्टेटस भी जो फैमिली का था ऑलमोस्ट सेम था, कल्चर भी सेम था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़र्क था नज़रिए का, एक माइंडसेट का। एक उसमें से नेगेटिव माइंडसेट का था और एक पॉजिटिव माइंडसेट और यू कैन से ग्रोथ माइंडसेट का। तो जब भी बात होती, दोनों आपस में अच्छे मित्र भी थे। अब बात होती, साथ पढ़ते, क्लास में भी जाते, प्रोजेक्ट्स बनाते, लेकिन बात वहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुक जाती थी। अब जब फाइनल डे आया जहाँ पे इन लोगों को प्रेजेंट करना था अपने अपने प्रोजेक्ट, वहाँ पे राज की जो मानसिकता थी वो जाहिर सी बात थी कि फिक्स माइंडसेट था, उतना ग्रोथ नहीं था। वो देखता था वो कि चीज़ें कर लेगा, उसे लगता था जो पैसे हैं, जो मेरी नॉलेज है वो ही बहुत है, मैं जितना जानता हूँ उसके बदौलत मैं सब कुछ पा लूँगा जो मैं पाना चाहता हूँ। वहीं पे उसके उलट सीमा की जो नॉलेज थी वो हमेशा अपॉर्चुनिटी में ये देखती थी कि कहाँ गलती हुई, उसने क्या देखना है, फ्यूचर के लिए क्या सीखना है। और यहीं से प्रोग्रेसिव माइंड की शुरुआत होती है, अपनी हर गलती पे अपने हर नज़रिए को चेक करते हुए। और फाइनली जब कंपनीज़ ने प्रोजेक्ट देखा, चीज़ें देखा, फाइनेंशियल प्लान्स देखे, तो राज का भी ऑलमोस्ट अच्छा ही था, लेकिन जो ग्रोथ की बात थी वो आकर के नहीं दिख रही थी। और सीमा के पास प्लान ए के साथ बी भी था, और हर मोड़ पे कंपनी के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रोग्रेसिव प्लान्स भी थे इंक्लूड, कि बाई चांस इस तरीके से होता है कि कहीं पे कहीं कोई फेलियर आता है तो हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। एक हमें अपने नज़रियों को देखना होगा, हमें चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत सारी स्थिति और परिस्थिति किसी चीज़ को, किसी डिसीजंस को बदलवा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का सिर्फ कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल सेम हो, स्टडी सेम हो, एजुकेशन सेम हो, एक ही जगह से आए हुए हों, लेकिन अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से चीज़ों से अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को चेक करना होगा। आपको अपने स्ट्रगल्स को, अपनी जो भी चुनौतियां हैं उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। आपको अलग अलग रास्ते देखने पड़ेंगे कि कैसे आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं। तो इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ जस्ट यही है कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में रहें, डिवाइन माइंडसेट में रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश करें, अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी तैयार करें और दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी तैयार करें। कहानी या बातें पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।